चुनावी शोर है, जीत पर नेताओं का पूरा जोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर न्यूज़ से मैं हूं मोनी पांडे। सच्ची खबर न्यूज़ की टीम आज पहुंची है गोरखपुर शहर में। जी हां, गोरखपुर, वही गोरखपुर जिसे आदित्य योगीनाथ का गढ़ माना जाता है। 5 बार से सांसद और इस बार मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है। और इस समय शुभावती शुक्ला जी के सुपुत्र देवेंद्र अरविंद दत्त शुक्ला जी हमारे बीच मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे अपने चैनल पे। उसके बाद हम अपने प्रश्नों का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। आपका एक परिवार हमेशा से राजनीति से जुड़ा रहा। आपके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहे। आप इस समय, आपकी माता जी समाजवादी पार्टी से लड़ रही हैं, वो भी आदित्य योगीनाथ जी के खिलाफ। ऐसा इसलिए है कि 43 वर्षों में जिस विचारधारा को देख के, क्योंकि पिताजी तो हमारे हैं नहीं, और हम लोगों ने भी जब से जन्म के बाद, जब से हम लोगों ने होश संभाला, तब से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की विचारधारा को देखते हुए आगे हम लोग बढ़े। लेकिन जिस विचारधारा के नेता हमारे पिता हुआ करते थे, वो विचारधारा इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं रह गई है। वो विचारधारा के रूप में अब एक कारपोरेट कंपनी बन के रह गई है, जिसके मैनेजर जो चाहते हैं वही चीज़ होता है। मैनेजर जो चाहते हैं वही चीज़ होता है। जी मैम। आप इस समय आदित्य योगीनाथ के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी माता जी वो मुख्यमंत्री के पद में हैं, 5 बार से सांसद हैं, काफ़ी कट्टर की लड़ाई चल रही है। कैसे, क्या रणनीति है आपकी इस बार? रणनीति मेरे पहले तो चुनाव का जो मेरा विषय है, हमारे पिता का 43 वर्षों का राजनीतिक कैरियर था, जिसमें उनकी मृत्यु भी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में भी लिपट के जाते हैं। लेकिन 43 वर्ष के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की क्या मृत्यु के बाद अपमान, क्या श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती उसकी? उसके परिवार को अपमानित करने का प्रयास किया जा सकता है? यही राजनीति होती है। जब उनका परिवार जाके मिलने का प्रयास करता है, जिले की कमेटी से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक, तो लोग कहते हैं कि ये पार्टी मृतक आश्रितों की पार्टी नहीं है। तो हमने मांगा क्या था आपसे? हमने तो यही कहा कि हमारे पिता की मृत्यु के बाद कम से कम हमारे पिता को श्रद्धांजलि तो आप दे दें। कम से कम हम तो श्रद्धांजलि की भीख मांग रहे थे आपसे। सर, हम आपके फैमिली के, आपने कहा कि आपके पिताजी राजनीति से जुड़े रहे। हम राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं आपकी माता जी का। इससे बड़ा एक शब्द क्या होगा? पत्नी का मतलब होता है अर्धांगिनी। तो घर से भी वो राजनीति को, पिता की राजनीति को बैकअप देती नहीं, क्योंकि घर राजनीति में पिताजी के जाने के बाद घर को संभालना भी उनको लेके एक बैकअप का जो काम होता है घर से, मेंटल, व्यक्ति राजनीति भी बाहर तभी कर सकता है जब घर से निश्चिंत रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो मेरे माँ का योगदान रहा है ना राजनीति में भी। क्या कुछ चुनावी एजेंडा है आपका? स्थानीय मुद्दा क्या है सर? किस मुद्दे पे लेके आप चुनाव में? मुद्दे तो यहाँ गोरखपुर में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो विकास का खोखला वादा यहाँ पे दिखाया जाता है प्रोजेक्शन में, ये किया मैंने, वो किया मैंने, फलाना किया, ढिमका किया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बस यहाँ पे विकास उतना ही हुआ है कि एक निजी व्यक्ति को जितनी जगह की आवश्यकता है उतनी सड़कें बनी हैं, उतने रोड, उस जिन रोड पे उनको चलना है वो रोड का चौड़ीकरण हुआ है। आप वहाँ की स्ट्रीट लाइटों को देख लीजिए। क्या गोरखपुर की जनता आपको 5 बार सांसद बनाई? आपको गोरखपुर की जनता का प्यार मिला तो आप मुख्यमंत्री के भी पद पे गए। तो क्या गोरखपुर की जनता इतनी उपेक्षित रहनी चाहिए? इस बार का माहौल क्या है सर? इस बार जनता क्या कर रही है? आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग आपसे किस माहौल से मिल? जनता अपने आप को बहुत ठगी हुई महसूस कर रही है कि हमने तो यहाँ से मुख्यमंत्री देने का प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या दिया? अभी आप किसी भी जितनी सड़कों की नई चौड़ीकरण हुई है, आप चले जाइए। बात करते हैं मुआवजों की। किसी भी व्यक्ति का जिसका घर टूटता है, क्या उसको मुआवजे की भी अधिकार नहीं है? और मुआवजे का अधिकार क्या सिर्फ गुरु गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट को ही है? बस पूरे गोरखपुर में कहीं मुआवजा नहीं प्राप्त हुआ है, और मुआवजा अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो मात्र एक गुरु गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट को हुआ है।
सर आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से, टाइम कम है इसलिए आप अपनी गोरखपुर शहर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जिस प्रकार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी ने हमारी मां और हमारे परिवार को जो सम्मान दिया और हमारे पिता को श्रद्धांजलि देने का जो वचन दिया, मैं गोरखपुर की जनता से भी, जो हमारे पिता एक जन नेता के रूप में थे, हम जनता से भी यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे पिता के स्वरूप में उनकी मृत्यु के बाद कम से कम जनता उनको वो श्रद्धांजलि दे दे। अरविंद दत्त शुक्ल जी, एक बार फिर से हमारा चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। फिर से मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।